प्रेम के नाम पर शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करना ये भक्त का कर्तव्य नहीं है। आजकल लोग भक्ति का मतलब यही समझते हैं। अभी एक चर्चा आई थी, किसी एक प्रसिद्ध महापुरुष से, संत से किसी माता ने पूछा, मैं अपने लाल जी को, अपने लाला को भोग लगाती हूं, तो क्या पवित्र अवस्था में, रजस्वला अवस्था में भोग लगाया जा सकता? बोले हाँ हाँ लगाया जा सकता, प्रेम में सब चलता है। बोले इस प्रकार की बात अगर कहें प्रेम के नाम पर, तो शास्त्र की मर्यादा फिर कब बचेगी? कहां बचेगी? कदापि नहीं। श्रुति स्मृति सदाचार को छोड़कर भगवान की भक्ति की जाए प्रेम के नाम पर, तो फिर वो श्रुति स्मृति और सदाचार का त्याग करने वाला पथभ्रष्ट हो जाता है, उसकी भक्ति भी सफल नहीं होती, लोक परलोक दोनों बिगड़ जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे, श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञा है। भगवान प्रत्यक्ष किसी को आज्ञा देने नहीं आते। आपका हाथ पकड़ करके भगवान नहीं कहेंगे कि तुम ये करो, भगवान आपका हाथ पकड़ करके रोकने नहीं जाएंगे कि ये काम मत करो। तब बोले श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे, श्रुति और स्मृति में ये भगवान की आज्ञा है, और भगवान ने ये आज्ञा बहुत पहले दे रखी है, अनादिकाल से। और उस आज्ञा का उल्लंघन करके अगर कोई भगवान की भक्ति भी करता है, तो भगवान कहते हैं आज्ञा छेदी ममद्रोही, वो मेरी आज्ञा का छेदन कर रहा है, मुझसे द्रोह कर रहा है। मद भक्तोपि न वैष्णव, वो मेरी भक्ति तो कर रहा है लेकिन वो वैष्णव नहीं है, वो मेरा भक्त ही नहीं। बोले भक्त कौन होता है? बोले जो भगवान की आज्ञा का पालन करे। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान कहते हैं वही सेवक मुझको प्रिय है जो मेरे अनुशासन को मानता है। और भक्ति के नाम पर, प्रेम के नाम पर वे भगवान को ला करके बाजार से चाउमीन भोग लगाओ, कहो हमारा प्रेम है। बोले शास्त्र इनकी अनुमति नहीं देता। भगवान को जीन्स पैंट पहना दो, बोले हमारा बेटा पहनता, तुम अपने ठाकुर जी को भी पहनाएंगे, बोले तुम पहनाओ, ये मर्यादा नहीं। प्रेम के नाम पर ये सब व्यवस्थाओं को बिगाड़ना, परंपराओं को छिन्न भिन्न करना, ये मर्यादा नहीं है। इसलिए भक्त को तो और मर्यादा में रहना चाहिए।